फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप आईआरसीटीसी के शेयर में पैसा लगाते हो तो आपके मन में कई सवाल होंगे कि कोविड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते ट्रेंड पॉजिटिव होने का एक रीज़न रहा। एक नहीं बल्कि दो रीज़न थे। पहला तो स्वयं मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया भी था आपको कि स्वयं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे हैं कि 2021 में हमारी कोई योजना नहीं कि हम किसी भी ट्रेन को रोकें, और लॉकडाउन लगेगा भी तो हमारी ट्रेनें चलती रहेंगी। उसके बाद 2-3 दिन बाद ही स्वयं रेल मिनिस्टर जो हैं हमारे पीयूष गोयल जी, वो आए सामने और बोले कि फ़िलहाल कोई योजना नहीं है कि हम ट्रेन्स को रोकें, और जो भी ट्रेन्स चल रही हैं वो चलती रहेंगी, और मांग बढ़ेगी तो ट्रेन भी बढ़ाई जाएंगी। यानी कि इस बयान का असर पिछले 5 दिनों के ट्रेडिंग डे पे देखने को असर मिला, जब स्वयं रेल मिनिस्टर सामने से आकर बोल रहे हैं। लेकिन पिछले एक महीने में ट्रेंड नेगेटिव था, और यहाँ से इसने लगभग 1580 के आसपास से बराबर इस सपोर्ट लेता रहा, और वहाँ से बराबर ये बाउंस बैक करता रहा। तो अब आगे क्या योजना होनी चाहिए आपकी? अगर आपने शेयर ले लिया है तो जिसने ले लिया है, मान लीजिए किसी ने 2073 जो इसने हाईएस्ट बनाया अब तक का वहाँ भी लिया है, उनको मेरी सलाह यही है कि इस शेयर में आप लॉस तो बुक मत ही कीजिए, वेट कीजिए। आपने बहुत ऊपर ले लिया था, और हमेशा जब भी कोई आप शेयर देखोगे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती ही मिलती, किसी भी कीमत पर कोई भी शेयर हो। ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही चलता चला जाएगा, है ना। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग प्लस दूसरी चीज़ें थी कि आपकी जो नेगेटिव खबरें आई, इसलिए जो ये अप्रैल का महीना रहा इसमें 1580 से 1650 के लेवल देखने को मिले। अभी कल यानी फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग डे पे इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट लगभग अच्छा खासा 3% का ब्रेकआउट दिया है। अब देखिए, जो क्लोजिंग हुई है वो 1714 में हुई है, जो कि 200 दिन के ईएमए के तो ऊपर है। तो इस शेयर में फिलहाल ऐसी कोई भयंकर कमजोरी तो दिखाई दे नहीं रही है। 100 दिन के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है, और 50 दिन के ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, और 20 दिन के ईएमए के भी ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी इस लेवल पर फिलहाल तो ये शेयर बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है ऐसी कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। जो डिलीवरी परसेंट है वो भी अब देखिए, मैंने कहा है कि इस पर नज़र रखिएगा, और मैं आपके सामने फिर एक बार डेटा ले आया हूँ डिलीवरी परसेंट का। वो भी अब 30 के आसपास जाने लगा है, और लगातार मुझे इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो मैं आपको फिर से बताऊँगा। 1 मंथ का जो ट्रेंड नेगेटिव था, इस वजह से 7% की गिरावट है रिटर्न्स प्रोफाइल में। 1 वीक में 5% का रिटर्न है, 3 महीने में 19% के रिटर्न है, 6 महीने में लगभग 29% के रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये शेयर काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। यानी टेक्निकल डिटेल्स की बात की जाए तो ये शेयर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर सोमवार को कोविड की सिचुएशन बिगड़ जाती है वीकेंड्स में, और सोमवार को आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिले, तो 1650 का आप सपोर्ट लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट लेवल जो 1650 है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद 1550 का सपोर्ट आता है सीधे, ठीक है। तो अभी आपको जो एवरेज देखने को मिलेगा यहीं पर देखने, यहीं से बाउंस बैक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन सारी चीज़ें इस शेयर में फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। रेल मंत्रालय ने जो बयान दिया, रेलवे बोर्ड ने जो बयान दिया, उन सबको देखते हुए तो ये शेयर कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती। फंडामेंटल्स में भी कोई कमी नहीं, टेक्निकल्स में भी अब कोई कमी नहीं है। तो अगर बात की जाए कि कमी कहाँ है, तो कमी देखिए यहाँ है। बीते दिन यानी शुक्रवार को 3,44,000 कोविड के केसेस आए, ठीक है। और इस वजह से एक बात चल रही है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है, जो कि इंडिया में 13 to 14% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो आप सुन रहे होंगे माइग्रेंट्स एक बार फिर से रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये डेटा नेगेटिव नहीं, गिरावट यहाँ शुरू नहीं होती है। एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट को मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया भी था कि जब कोविड के केसेस इंडिया में 50,000 पार कर गए थे, तभी वही रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट ने कहा था, जब पर डे 50,000 प्लस केसेस आने लगे थे, कि इंडिया में मई 15 तक, मई 15 तक आपके जो नंबर ऑफ केसेस आएंगे पर डे वो 5 लाख होंगे, और मरने वालों की संख्या जो होगी वो लगभग आपकी हो जाएगी 5,000 पर डे। आप यहाँ पर देख सकते हो 2,620 जो डेथ्स हुई हैं कल,
देखिए, अब इसको इग्नोर करके आप आईआरसीटीसी के शेयर में चल रहे हो तो चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ट्रेन चलती रहेंगी तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इसके बाद भी गवर्नमेंट को इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, और करेगी भी नहीं। ये आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, देश में उद्योग, स्टील उद्योग बंद किए जा रहे हैं। तो स्टील उद्योग में आपको देखने को मिल रहा होगा कि वहाँ के शेयर चढ़े हुए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है हॉस्पिटल्स में, स्टील उद्योग से जा रहा है, उनके धंधे बंद हो रहे हैं और स्टील के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्टील स्टॉक्स, जो टाटा का जो स्टील है वो बहुत टाइम से 900 क्रॉस नहीं किया था और 3% 4% का उछाल देखने को मिल रहा है उस स्टॉक में। अगर आपको बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो यही सेम बात लागू मैं आईआरसीटीसी पर भी कर देता हूँ। एक्सपायरी के दिन गिरेगा ना तो 1500 के नीचे जाएगा। बाकी देखिए, आप मुझे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन मेरा काम आपको समझाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऊपर जाएगा भी ना, 1800 का ऊपर लेवल छू कर भी आएगा ना, तब भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोविड केसेस ऐसे चलते रहे तो ये नीचे वापस दोबारा जाएगा, और वहीं जाएगा, उससे नीचे जाएगा, 1400 के लेवल्स दिखाएगा। ये निश्चित है, मेरी बात को आप नोट करके रख लीजिए। लेकिन अगर इस डेटा में गिरावट होने लगी तो आप मौका भी चूक सकते हो। इसलिए मैंने एक सलाह दी थी कि आप एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना शुरू करो, है ना। अगर आपको 100 शेयर आपने लेने हैं तो 10 शेयर आप धीरे धीरे 1 शेयर 2 शेयर लेना शुरू करो, हर गिरावट पर शेयर लो। उससे क्या होगा, टाइम टाइम निकलता चला जाएगा, यानी कि टाइम उसके बाद ऐसे करके 100 शेयर लेते लेते आपको जून भी बीत सकता है। लेकिन जून के बाद इस कोविड के में जो गिरावट देखने को मिलेगी, उससे फिर शेयर जब भागना शुरू करेगा तो आपके पास एक सही दाम पे भी शेयर होंगे और आपका टाइम एक साथ पैसा भी एक जगह इन्वेस्ट नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये मेरी सलाह दी थी मैंने। लेकिन जो लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं वो मेरी बात को नोट रखें, मैं वीडियो दिखाऊंगा ज़रूर, और उसके बाद ये आप मुझको ना बोलें कि मैंने आपको सावधान नहीं किया था। बात पसंद आई हो तो ज़रूर अपनी बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अगर आपको कोई मुझसे कोई नाराज़गी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो जैसा भी लगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।